हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोन्टेक्स आप सभी साथियों का एमटेक स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल। इससे पहले हम लोगों ने कार्य शक्ति का न्यूमेरिकल पढ़ रखे थे। चलिए आज फिर शुरू करते हैं। आज हम जो न्यूमेरिकल बताएंगे वो आपको स्थितिक ऊर्जा से बताएंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसी न्यूमेरिकल पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए ये प्रश्न है आपके सामने। समय के बचत के लिए मैंने प्रश्न को लिख रखा है। इस आधार पर मैं 10 प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में 100% आपको सहायता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचाई पर रखे 10 ग्राम भार वाले पत्थर की ऊर्जा बताएं, ठीक है। 5 मीटर ऊंचाई पर रखे 10 ग्राम भार वाले पत्थर की ऊर्जा बताना आपको है। तो पत्थर की ऊर्जा बताना है, इसका मतलब क्या है, पत्थर जब भी होगा अस्थिर होगा तो आपको स्थिति ऊर्जा बताना है। कौन सी ऊर्जा बताना है, स्थिति ऊर्जा की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इस ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए जो पहले दिया हुआ न्यूमेरिकल उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। देखिए एच का मान दिया है कितना, 5 मीटर, ठीक है। एम का मान कितना दिया है, एम दिया है, सॉरी एम कितना दिया है आपको, 10 ग्राम। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, 1 ग्राम में जिसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, केजी में। तो केजी में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ग्राम में है 1000 से भाग दे क्या है, केजी में हो जाएगा। देखिए एक दूसरे का खत्म कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, 0.01 केजी। एम आपको कितना मिल गया, 0.01 केजी मिल गया, ठीक है। आपको जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये न्यूमेरिकल आपको रेलवे में हमेशा देखने को मिल जाएगा, या जैसे कि लोको पायलट रेलवे का एग्जाम होता है उसमें आप कहीं भी अगर साइंस में पूछा जाता है इससे है तो इसी प्रकार का पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जाने की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कहे तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला होता है mgh। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। देखिए स्थिति ऊर्जा का क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh हो गया, kp क्या हो गया, mgh। m का मान आपके पास कितना है, देखिए m का मान है 0.01, ठीक है। g का मान आपको दिया हुआ है 9.8 और h का मान कितना है, h का मान है 5, कितना है 5, ये आपके पास दिया हुआ है। आप कुछ नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए अगर इसको पॉइंट पूरा आता है तो 10 हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पूरा आता है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। कटाइए इसको, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 9 18, 49 में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 49 बटा में 100, इसका मतलब 0.49, तो 0.49 जूल। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऊर्जा कितना होगी, 0.49। हमने क्या किया, पहले एच का मान जो दिया हुआ था उसको लिखा, ऊंचाई था। एम का मान दिया हुआ था ग्राम, उसको कन्वर्ट किया केजी में। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब भी ग्राम दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा केजी में आप, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर या पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। तो आपके पास देखिए कि सब m का वैल्यू भी दिया हुआ है, g का भी दिया हुआ है, h का भी वैल्यू दिया है। g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है पहले से प्रश्न में। तो जो आपको उस वैल्यू को पुट कर दिया तो आपको कितना मिला, 0.49 जूल कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है दोस्तों। न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसके अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। एक गेहूं की थैले का वजन की थैले का वजन 75 केजी है, तो इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा
7500 जूल हो, ठीक है, तो जूल हो जाए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न उसी पर है, स्थिति ऊर्जा संबंधित है। इसमें आपको जी का मान लेना है, जो लेना है 10, कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी क्या है, जी है गुरुत्वीय त्वरण, आप पढ़ चुके होंगे। देखिए एक गेहूं की थैली है, थैले का वजन कितना है 75 केजी, तो इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थिति ऊर्जा 75 से जुड़ जाए। देखिए ऊंचाई आपको पूछ रहा है, तो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको इस प्रश्न में जो दिया हुआ है, आपको एम दिया हुआ है, द्रव्यमान 75 केजी, ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसमें आपको स्थिति ऊर्जा पहले से ही दे रखा है। इस प्रश्न में क्या है, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा आपको पहले ही से दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, दे रखा है, कितना आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है पहले से ही 7500 जूल, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, एच इक्वल टू ये आपको ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोगों ने स्थिति ऊर्जा ज्ञात किया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें आपको एच ज्ञात करना है। एच क्या है, इसमें आपको ज्ञात करना है। जी का मान दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्थिति ऊर्जा बराबर जो होता है काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, ठीक है, क्या होता है एम जी एच। तो आइए निकालते हैं। आपको केपी भी यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को केपी से भी, या हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर है केई भी लिख सकते हैं, ठीक है। केवल कितना दिया हुआ है 7500 जूल दिया हुआ है, तो फार्मूला इसका क्या होता है एम जी एच होता है। चलिए इसका वैल्यू कितना है 7500 है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 7500 दिया हुआ है। एम का मान कितना है 75 के लिए है, जी का वैल्यू 10 है, हमको एच की याद करना है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 7500 बटा में 75 गुने 10, नीचे आ गया, ठीक है। एच वैल्यू निकालना हमको है, देखिए कटाइए, एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, कितना होगा 75 रहा के 700 कट जाएगा, तो आपको एच का मान कितना आएगा 10, 10 क्या हुआ 10 मीटर, एच का वैल्यू कितना हुआ 10 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर। तो उस गेहूं के बोरी को हम लोग अगर 10 मीटर की ऊंचाई पर लेकर रख देंगे, कितना ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति ऊर्जा कितना हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा 7500 जूल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 7500 जूल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो न्यूमेरिकल में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया रहेगा उसको पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद जब फार्मूला अप्लाई होगा उस फार्मूला पर ध्यान में रखिएगा, आप आसानी पूर्वक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, साथ में कलम कॉपी लेकर बैठे ताकि आप लिखते चलेंगे साथ में और सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। ये जीके जीएस नहीं है कि कान में लीड लगा लिया और सुन रहे, ऐसे कीजिएगा आप कभी भी न्यूमेरिकल ऐसे सीख सकते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, ठीक है, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है, यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है, 480 जूल है, तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करें। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या है,
प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ ले। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न को एक बार, दो बार, तीन बार करके पढ़े, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं हट जा रहा हूँ, पहले प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं सोल्यूशन करूंगा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 12 के द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई यहाँ पता नहीं है, लेकिन वस्तु कितना है 12 केजी का, ठीक है। तो ऊंचाई हमको पता नहीं है कितना ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। लेकिन इसकी स्थिति जो दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है कितना 480 जूल। तो हमको धरती से मान लीजिए है पृथ्वी पर पहले है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी वस्तु को दे रखा है, जिसका पूछ रहा है कि धरती से कितनी ऊंचाई पर है वस्तु, धरती से कितनी ऊंचाई पर है। देखिए सोल्व करते हैं। एम का मान कितना है 12 केजी है, ठीक है, किलोग्राम है। आपको स्थिति ऊर्जा दे रखा है, देखिए यहाँ स्थिति ऊर्जा दे रखा है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, दे रखा है 4800। आपको निकालना क्या है, एच निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला होता क्या फार्मूला, mgh। इसका पहला जो प्रश्न वैसा ही है। इसका वैल्यू कितना है 480, ठीक है। m का वैल्यू 12, यहाँ g का मान आप 10 लीजिए, क्या लीजिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। प्रश्न में दिया भी रह सकता है, एग्जाम में नहीं भी दिया रहेगा तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर देखेंगे, या ऐसे नहीं, इस पर अगर ऑप्शन मिलेगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैक्सिमम प्रश्न में आपको ये मान वैल्यू दिया रहेगा। अगर इसको लेना होगा जी का मान ये दे देगा, नहीं तो मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अधिकतर जो है जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज किया जाता है, ठीक है। आइए देखिए जी का मान कितना हो गया 10 हो गया। एच हमको याद करना है, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 480, ठीक है। कितना है 480, एक आ जाएगा नीचे चलाएगा 12 गुने 0 0 उड़ा दीजिए, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब बचा 48, आपको कितना है 4 मीटर, मतलब एच का मान कितना आ गया 4 मीटर आ गया। धरती से अगर 4 मीटर ऊंचाई पर रखा जाएगा तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा 480 जूल होगा, कितने मीटर पर, धरती से 4 मीटर पर। पृथ्वी के सतह से कितना ऊंचा 4 मीटर, ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गया, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको। किसी बच्चे ने पूछा कि जी का मान कैसे रहता है। जी का मान जो आप पढ़े जब ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण पढ़े हुए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड पर होता है, ठीक है। वो पढ़े होंगे, एक बड़ा जी पढ़े होंगे गुरुत्वीय नियतांक, उसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक होता है जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया जाता है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को जो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, वहां पर आपको फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको गुरुत्वाकर्षण को बहुत अच्छी तरह से समझा करके है, ठीक है, उस चीज को जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि यदि 0.5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 0.5 केजी, ठीक है, ध्यान दीजिए, 0.5 केजी द्रव्यमान की एक किताब को ऊपर उठाने में 1 जूल ऊर्जा खर्च होता है, तो किताब किस ऊंचाई तक उठेगा। किताब एक है, ठीक है, उसका द्रव्यमान है 0.5 केजी और उसको उठाया जा रहा है, तो उठाने में ऊर्जा कितना खर्च हो रहा है 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो मतलब कि वस्तु क्या था, स्थिति में था, क्या था, स्थिति में था, मतलब स्थिर वस्तु था, क्या था, स्थिर था। तो इसकी स्थिति ऊर्जा दे रखा है, कौन सा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसका दे रखा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, एच निकालना है। जस्ट पहले ही वाला प्रश्न है जो पहले से हम लोग किए थे, वही प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आप इस प्रश्न को कर भी लिए होंगे, आपने सोल्व भी कर दिया होगा, तो यहाँ है कि आपने इस प्रश्न को सोल्व भी कर रखा होगा। चलिए अगर ऑप्शन है तो मैं ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ। ऑप्शन ए में लिख लीजिए 0.3 मीटर, बी में लिख लीजिए 0.2 मीटर, सी में लिखिए 2 मीटर और डी में लिख लीजिए
4 मीटर। ठीक है, कोई ऑप्शन दे दिया। अब आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सही होगा देख करके। चलिए आइए सोल्व करते हैं। अच्छा समझिएगा, एम दिया हुआ है 0.5 और किताब को ऊपर उठाने में 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रहा है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आपको मतलब कि स्थितिज ऊर्जा दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 जूल। कितना जूल? 1 जूल। यहाँ जी का मान भी दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? एच निकालना है। या फिर किताब कितना ऊंचा उठ रहा है, किताब कितना ऊंचा उठ रहा है, उसकी ऊर्जा 1 जूल खर्च हो रही है। ठीक है, आइए देखिए हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि पीई बराबर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है एम जी एच। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? एम जी एच होता है। तो इसका मान दे रखा है 1, एम का मान आपके पास है 0.5 के। ठीक है, 0.5 के। जी का मान 10 है और एच का वैल्यू हमको निकालना है। तो आइए देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग एच बराबर क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू 1/0.5 गुने 10 हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को उठाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एच इसको दोनों वैल्यू कहाँ ला दिए? दोनों वैल्यू को यहाँ पर ला दिया। ठीक है, बट्टा में ला दिए। एच निकालना है। आइए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/5। 1/5 को डिवाइड करें 0.2 मीटर। ठीक है, अगर इसको 1/5 को डिवाइड करेंगे 0.2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना मिला? 0.2 मीटर। ठीक है, अगर एक को डिवाइड करें कितना से? 5 से। नहीं लग रहा है 0 पॉइंट देंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 0.2 मीटर आपको आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में बात आ गई होगी। इसी तरह से हम लोगों ने स्थिति ऊर्जा का 4 प्रश्न किए और आगे प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक नंबर का बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई एक न्यूमेरिकल जैसे कि और यूट्यूब पर देखते हैं जो क्लास आप कोई एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया गया उसको पूरा भोकाल बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से कीजिए, वैसे कीजिए, आप सीख जाएंगे, आप जादू की तरह सीख जाएंगे। देखिए पढ़ाई को जादू नहीं है। ठीक है, कि कोई छड़ी घुमा दिया आप सीख गए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कलम चलाने पड़ेगा, कॉपी पर लिखने पड़ेगा। ठीक है, कॉपी के पन्ने बर्बाद करने पड़ेंगे, तभी जाकर न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल सिखाकर भेजूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप न्यूमेरिकल सीख कर जाइएगा। तो आपको अगर स्थिति से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, मेरा आशा है आपका भी दिल दिमाग बोलने लगा होगा कि मैं इस न्यूमेरिकल को कर सकता हूँ। बहुत आसानी से कर सकते न्यूमेरिकल को है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसी आधार पर। अगला प्रश्न आपको है यदि 250 ग्राम की गेंद को 250 ग्राम की गेंद को 9.6 जूल ऊर्जा दी जाए, 19.6 जूल ऊर्जा दी जाए। ठीक है, 19.6 जूल ऊर्जा दी जाए तो वह कितना ऊपर उठेगा? तो वह कितना ऊपर उठेगा? तो वह कितना ऊपर उठेगा? ठीक है, तो कितना ऊपर उठेगा? आइए ऑप्शन लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन आपको ए बी सी डी में चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आप लिख लीजिए 6 मीटर। ठीक है, 7 मीटर, 8 मीटर, अगला है 9 मीटर। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। बस जस्ट पीछे वाला ही प्रश्न है, आप चाहेंगे तो सोल्व भी कर सकते हैं और ऑप्शन बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब डाटा उपलब्ध है। ठीक है, बहुत सिंपल नंबर होता है इसकी ऊर्जा का, सिर्फ नहीं समझ पाते इसके कारण हम लोग को दिक्कत होती है। देखिए एम दिया हुआ कितना? 250 ग्राम। तो फर्स्ट में बताया था पहला नंबर में कि जब भी ग्राम में दिया रहेगा इसे किसे बदलेंगे हम लोग? केजी में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? केजी में। केजी में क्या करेंगे हम लोग? 250/1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए कितना कर जाएगा? 4 बार में 1/4 1/4 केजी। चलिए इतना ही रहने दीजिए।
और आपके यहाँ जी का मान दे रखा है, जी का मान कितना रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड और क्वेश्चन में एम का वैल्यू मिला 1.54 केजी, इस वैल्यू को उतना ही छोड़ दीजिए। आइए आपको स्थिति ऊर्जा दिया हुआ है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है कितना 19.60। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है 19.60। अब हम ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है एच, ऊंचाई ज्ञात करना है, कितना ऊपर उठेगा इसका मतलब कि ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करना हमको है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका ऊंचाई का मान पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या आप लोग बताए हैं, आपको बताया है पोटेंशियल एनर्जी बराबर, इसके पीछे हम लोग पढ़े थे पी बराबर एम जी एच। वन के नंबर आपके पास सब वैल्यू आ गया। पी का मान है 19.62, एम का मान है 1/4 है, जी का मान 9.8, एच ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं ज्ञात करते हम लोग हैं एच का मान। एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19.6 बटा में 9.8। ठीक है, गुने और ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया 9.8 नीचे आ गया। ठीक है, और ऊपर 9.8 नीचे आ गया। देखिए इसको अगर दो बार में कटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दो बार में क्या होगा कैंसिल हो गया। आपके पास एच का मान कितना है 4 दूनी के 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। तो इसके अनुसार आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी प्रकार के जो भी स्थिति जैसा प्रश्न होगा आप किसी भी बुक को उठाइएगा, उसमें जो निमेंटल मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित तो प्रश्न कीजिएगा। मैं अगले क्लास में आप लोग को बताने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, ऊर्जा दो प्रकार पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, एक पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो हम अगले क्लास में गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।